शो है क्या, और टॉक शो के लिए जो भी क्रिएटर्स है, नए क्रिएटर्स है या पुराने क्रिएटर्स है, सारे क्रिएटर्स टॉक शो पे जाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं और क्या है ये टॉक शो, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉक शो है क्या। टॉक शो एक ऐसा शो है जहाँ पे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है, चाहे छोटे क्रिएटर्स है, सब लोग वहाँ पे जाने के लिए तरसते हैं और काश ये सोचते हैं कि एक बार यहाँ पे जाने का मौका मिल जाए, कैसे भी जाने का मौका मिले। वहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि नई ऑडियंस, नई एंगेजमेंट, यहाँ तक कि अलग अलग चीजें। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं टॉक शो है क्या और कहां से आया, कैसे आया। 2015 के अंदर से अगर टॉक शो स्टार्टेड किया था, जोश टॉक जो शो है वो 2015 के स्टार्टेड में हुआ था। 2 कॉलेज के लड़का और लड़कियों ने ये स्टार्टेड किया था, और लड़का लड़कियों ने ये मिलकर एक स्टार्टेड करने के बाद में उनको दिमाग में एक ही चीज आया कि इंडिया के अंदर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जो छोटे शहर से आए हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता है कि उनकी एक अपनी जो जर्नी है किस तरह से वो कंप्लीट करते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ने के प्रेरित है। तो उनके माइंड में ये चीज़ें आया था, जिसका नाम है सोवित एंड कुछ एक अलग नाम था गर्ल्स का, एंड देन मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने 2015 में स्टार्टेड किया था और उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में स्टार्टेड किया था, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, बंगाली, मराठी और गुजराती लैंग्वेज में, कई लैंग्वेज में उन्होंने अलग अलग चीज़ें स्टार्टेड करी थी। लेकिन इसके साथ साथ में उनके कई अलग अलग और भी चैनल्स हो गए जिस पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस में पता नहीं कितने में व्यूज है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे फॉर दैट उनके एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अलग अलग चीज़ यूपीएससी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, यहाँ तक कि जोश टॉक के अकॉर्डिंग भी उनका अलग अलग चैनल चलता है। लेकिन वो दुनिया भर में एक छाप छोड़ दिया। और इस पर सिर्फ ओनली होता क्या है और कैसे होता है, क्योंकि जो भी आप भी एक क्रिएटर्स हो, आप भी एक यूट्यूबर्स हो, तो आपको ये डेफिनेटली पता है कि यार आपने यहाँ तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च देख सकते हो। एक ऐसी कहानी जो आप लोग लाखों करोड़ों लोगों की एक सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने एक अपने दिल की बात को कहने में आप लोग हिचकिचाते नहीं हो, लाइट सामने होती है। वहाँ पे आपकी जो जर्नी होती है कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्टेड करी है और किस तरह से आप इस स्टारडम पे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जोश शो को आप लोगों को कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी आपकी जो लग्जरी लाइफ है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है उनको कोई मतलब नहीं होता। आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल से मतलब होता है कि आपकी जो मेहनत है, जो लगन है, उससे मतलब होता है कि वो पब्लिक को दिखाना चाहता है और पब्लिक के साथ में वहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करेगा। आपके साथ साथ में और भी जो क्रिएटर्स हैं उनको भी वो मोटिवेट करने में हेल्प करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लोग वहाँ पे जाते हो, करते हो, तो वहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग बैठे रहते हैं और सामने एक कैमरा रहता है जो आपके फेस पे रहता है और जिस पे लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप लोगों की बात लाखों करोड़ों नहीं है, इंडिया वर्ल्ड के अंदर से सारे लोग आपको सुनने को मिलता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ लोग जानने की कोशिश करेंगे, हर लोग आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। वहाँ पे कहते हैं ना कि यार लोगों ने कि यार मैंने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या उखाड़ लिया, वहाँ पे सिर्फ आपको एक ब्रांड का टैग लग जाता है, यहाँ तक एक स्टैम्प लग जाता है कि अब वहाँ पे आप लोगों ने कुछ उखाड़ा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर से ये भी है कि अगर आप लोगों ने YouTube चैनल से रिलेटेड और भी कोई भी ब्रांडेड से रिलेटेड वहाँ पे आप लोगों को कंपनी सर्च करेगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे जाने कैसा है, क्या पैसे देना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे कोई ना तो पैसे देना पड़ता है ना कुछ, आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री है। लेकिन वहाँ पे आपकी मेहनत, आपकी टैलेंट को सबसे इंपॉर्टेंट दी जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों की यहाँ पे मेहनत और टैलेंट नहीं है तो शायद वहाँ पे आपको जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर दैट मैंने स्क्रीन पे भी लगाया हुआ था कि यहाँ पे ये अलग अलग लोग वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ पे नई ऑडियंस उनको मिली हुई है, नया ब्रांड मिला है। यहाँ तक कि ब्रांड से रिलेटेड और भी वहाँ के पेड प्रमोशंस या ऐसे कोई भी चीज़ है कि कहते हैं ना कि कुछ लग्जरी लाइफ के जो लोग हैं उनके साथ में बैठना उठना सारी चीज़ें, वहाँ से एक नाम मिल जाता है आप लोगों को कि आज आपको कोई शायद कम लोग जानते होंगे, लाखों लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आपको करोड़ों लोग वहाँ पे जान स्टार्टेड हो जाता है और नई नई कंपनियां, नए नए ब्रांड्स आपको उठने बैठने का मौका देगा। यहाँ तक कि आपको शायद हो सकता है कुछ डील ऑफर भी कर दे वहाँ पे। तो एक स्ट्रगल्स जो लाइफ होती है कि आपने जो चैनल्स डिलीट हो गया या फिर वहाँ से स्टार्टेड किया, आप किस परिवार से हो, कैसे आपने लोगों ने स्टार्टेड किया और किस तरह से आप लोग यूट्यूबर की दुनिया में आए, किसको देखकर आए हुए, क्या मोटिवेशन था आपका, क्या ये सारी जर्नी, कितना दुख पाए, कितना सुख पाए, कितना अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को। जो चीज़ें शायद आप लोगों ने अगर नहीं बोली है ना, कहीं किसी को भी नहीं बोली होगी ना,
वो शायद वहाँ पे निकल जाती है। जो इमोशनल्स है ना वो वहाँ पे निकल जाते हैं, और वो इमोशनल्स आपके रियल होते हैं, ना कि कोई फेक होते हैं। तो वो रियल्स को देखकर आप लोगों को पब्लिक्स मोटिवेट के हिसाब से, प्लस आपकी जो नई गाइडेंस है या फिर आपकी फैमिली है, रिश्तेदार है, उस चीज़ को जब देखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एक अलग ही लेवल्स का फील्स होता है। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे आप लोगों को एक नाम के साथ में अपना ब्रांड भी हो जाता है। तो आई थिंक मैं आपको एक चीज़ें बोल देता हूँ कि यहाँ पे जाना एक ड्रीम्स होता है हर यूट्यूबर्स का, कि मैं मेरी कहानी आगे रख सकूं, मैं मेरी लाइफ में जो चला है अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे देख सकूँ। जहाँ पे आप लोगों का व्यूज़ 10,000 या 20,000 या फिर 1 लाख के समथिंग्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम करोड़ों में 1 मिलियंस में भी आपका व्यूज आना स्टार्टेड हो जाएगा, और आपको ऑडियंस जानना पहचानना स्टार्टेड कर जाएगी। यहाँ तक एक लग्जरी लाइफ आपकी जी सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं ना कि एक लग्जरी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ें बोल देता हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या, आपको एक ऐसी नींव रखनी है, ऐसी कहानी, ऐसा थॉट स्टार्टेड करना है कि जो आपकी सर्चेबल चीज़ पे आ जाए। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैसे बुलाएगा कैसे नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने नींव अपने चैनल्स की अच्छी खासी रखी है और अपनी लाइफ में जो कुछ किया है, जो रियल चल रहा है ना, उसको कुछ फेस किया है, उसको आप लोग पब्लिक के सामने रखो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली आपको यहाँ तक कि पहुँचने का मौका भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ें ये भी बता देता हूँ कि इसके साथ में आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, एक चीज़ है वो आपको अपना आप मेल के थ्रू अपना आपको सर्च कर लेगी, या फिर हो सकता है आपको किसी भी तरीके से वहाँ से सर्चेबल पे आपको एक मेल आएगा, या फिर आपकी जो वीडियोज़ है उस पर ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर लेगी और वहाँ से वो खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मोटिवेटेड चीज़ें देखनी होगी, और मोटिवेटेड चीज़ के साथ में आपको ये चैनल्स पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक छोटे से चैनल से एक बड़े। कहने का मतलब ये कि वो ये देखना चाहते हैं कि जीरो से हीरो ये बंदा कैसे बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप लोगों ने 0 सब्सक्राइबर से आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर से 1 मिलियंस के, या फिर जो भी आपका और ज़्यादा है, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जर्नी कैसी रही है, कैसी नहीं रही है, किस टाइप के आपके इमोशनल्स है, किस तरह के आपके वीडियोज है। तो वहाँ पे एक्टिविटी सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्टेड हो जाती है। तो मैं आपको एक ही चीज़ें ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको और भी कोई भी परेशानी है या फिर ऐसा कुछ है तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, वो देखना ना भूलिएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे इमोशनल चीज़ें क्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी लाइफ में कौन से चैनल्स कितना ग्रो किया, कितना नहीं किया, कौन से चैनल्स पे आप लोगों ने ज़्यादा एक्टिव रही है, वो सारी जानकारी मुझे इस चैनल पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर जब बन जाते हैं तो उसके लिए ये भी रहता है कि आपके जो नए, जो पुराने, जो ऑलरेडी है यूट्यूबर्स है, उनको कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली जो नई ऑडियंस रहती है या फिर नए जो क्रिएटर्स है उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उनको कुछ आप लोग मोटिवेट कर सके तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। क्योंकि नए जो क्रिएटर्स हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, यूट्यूबर्स को कैसे आगे बढ़ना कैसे नहीं बढ़ना। तो ये सारी जानकारी अगर आप लोग दे सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग किसी की हेल्प भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी ये गए कि कोई भी आपका सवाल जवाब है तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा, और ये कैसा लगा ये वीडियो और कितना आपको मोटिवेट करता है ये वीडियो, ये जरूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ में। और चैनल को नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जाइए, जरूर जाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।